जय हिंद, जय गलवे दोस्तों। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि डायरेक्ट सेलिंग जब हम कर रहे हैं तो हमें डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और डायरेक्ट सेलिंग आज के दौर में एक डिजिटल मार्केटिंग है जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। आज 2024-25 आने वाला है। मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग की थोड़ी सी झलक बताना चाहूँगा कि आज से 10 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग इतना कोई खास नहीं था, ना ही लोग इसको कोई अहमियत दे रहे थे 10 साल पहले। और आज वही लोग डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं, कोई जाने में कोई अनजाने में कर रहे हैं, बट डायरेक्ट सेलिंग हर लोग कर रहे हैं। चाहे वो फाइनेंशियल में हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी में हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस में हो, मतलब नेटवर्किंग कर रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग का नाम दे रहे हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग आज के दौर में जब इतना है, आज लगभग आपको लगता है कि आप जहां पर भी जाते हैं और हर लोग कहते हैं कि मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। बट पहले आप समझिए, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि आपकी इनकम शुरुआत हो और वो बढ़ता हुआ चला जाए। जैसे मान लीजिए मैं अगर आज इस गेलवे बिजनेस में हूँ, और गेलवे बिजनेस का मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। गेलवे बिजनेस भी डायरेक्ट सेलिंग है और डायरेक्ट सेलिंग ही है असल में। अब इसमें क्या है, जब कोई एक नया बंदा आता है तो उसको इनकम बहुत छोटा सा दिखता है। एक डिस्काउंट प्राइस एमआरपी और डीपी के बीच में मार्जिन जो मिलता है वो, और दूसरा मिलता है परफॉर्मेंस, है ना। दूसरा इनकम उनका चालू कौन सा होता है? परफॉर्मेंस इनकम चालू होता है। जैसे ही वो ऊपर जाता है, आगे ईडी बनता है तो एक इनकम, दो इनकम और चालू होता है, टॉप अप इनकम और क्वालिफाइड इनकम। ईडी क्वालिफाइड इनकम प्लस फिर आगे एक कदम और काम बिजनेस बढ़ता है एचडी क्लब। उसके बाद एक कदम और बढ़ता है रॉयल्टी, है ना, आरडी लेवल से रॉयल्टी शुरू होता है। उसके बाद आगे डीडी बनता है तो एम्बेसडर क्लब, स्टार एम्बेसडर क्लब। इस तरीके से उनकी इनकम बढ़ती भी चली जाती है। टीम की रॉयल्टी जनरेशन बाय जनरेशन मिलना शुरू हो जाता है। तो एक बंदा जैसे ही ऊपर जाता है, यानी ईडी बनने के बाद टूर फंड, कार फंड, हाउस फंड सब मिलना शुरू हो जाता है, यानी 13-14 प्रकार का इनकम मिलना शुरू हो जाता है। एक बंदा 13-14 प्रकार के इनकम कर सकता है हमारे गेलवे बिजनेस में। अब अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग आज के दौर में आ रहा है, लेफ्ट राइट का प्लान आता है। ज़्यादातर जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग आज के दौर में आ रही है वो शॉर्टकट वाली आ रही है दोस्तों, लेफ्ट राइट। पहले भी थी और वो सब कंपनी आज खत्म हो गई है, आज उसका कोई नामो निशान नहीं है। आज फिर से उसी के सिद्धांत पे जिनका वजूद खत्म हो गया, जैसे स्मार्ट वैल्यू कंपनी था, सेफ शॉप कंपनी था, आज वो सबका वजूद खत्म हो गया। 2 ही लेग वाली कंपनी थी, बहुत धूम धड़क्के से चल रही थी, खत्म हो गया। ऐसी बहुत सारी आरएमपी, इस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों जिनका नाम मुझे याद नहीं है, मगर 2 लेग वाली कंपनी बहुत सारी आई और चली गई। और आज फिर आ रही है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर 2 लेग वाली, और एक बंदे को जुड़ते ही बोलता है भाई ये देखो 4 इनकम, ये देखो इतना बड़ा इनकम, 2 की ज्वाइनिंग कराए इतना बड़ा पैसा, 4 की ज्वाइनिंग हुआ इतना बड़ा पैसा। दोस्तों, शुरू में तो आपको इनकम दिखाता है लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए, अपनी कंपनी में खींचने के लिए। दोस्तों याद रखिएगा, जैसे मैंने कुछ कंपनियों का नाम गिनाया, जिस तरह से आज उनका वजूद नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों 10 साल बाद इनका भी वजूद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ये बात याद क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ना, इसका कारण क्या होता है। जब वो ऊपर लेवल में जाता है, जैसे हमारे यहाँ आरडी, डीडी, जीडी लेवल है, जब उस लेवल में पहुंचता है उनके पास रॉयल्टी नहीं है, उनके पास कोई अलग एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। जैसे हमारे यहाँ एम्बेसडर क्लब है, स्टार एम्बेसडर क्लब है, रॉयल्टी इनकम है ना, एचडी क्लब है, ईडी क्लब है। इस तरह से जो अलग अलग प्रकार की इनकम है, जनरेशन बाय जनरेशन जो आता है, वो उनके यहाँ नहीं है। एक ही लेवल में जैसे 10 लोग पहुंच गया आरडी लेवल में, तो उनके पास पैसे बांटने का ऑप्शन खत्म हो जाता है। फिर वो क्या करता है? प्लान बदलता है, कंपनी बदल देता है, या तो फिर प्लान बदल देता है। नया प्लान में हर किसी की भी आईडी लगवाता है और कंपनी
चालू रखता है, क्योंकि जब एक ही लेवल पे ज़्यादा लोग पहुंच जाते हैं तो उनके लिए पैसा बांटना मुश्किल है, क्योंकि उनके पास ना परफॉर्मेंस तो है नहीं, मैचिंग है, और ना ही उनके पास कोई रॉयल्टी सिस्टम है जो जनरेशन बाय जनरेशन रॉयल्टी के लिए कोई इनकम रखा हो उनके पास नहीं। तो उनके पास जब नहीं होता है, जैसे हाई रिच कंपनी आई और चली गई, क्या था, जब एक ही लेवल में ज़्यादा लोग पहुंच गए तो पैसा बांटना मुश्किल हो गया, तो इस तरह से प्लान बनाया कि नीचे कम पैसा दिया जाए, ऊपर भी पैसा देने के लिए बचाया जाए, और वो कंपनी बंद हो गई आपके सामने में। इस तरह से डायरेक्ट सेलिंग आज के डेट में जो प्रोडक्ट के बेस में आ रही है या बिना प्रोडक्ट के बेस में आ रही है, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस तरह की कंपनियों में आप अपना करियर मत लगाइए। अगर लगा रहे हैं तो याद रख लीजिएगा, तो आपको न जाने कितनी कंपनियां बदलना होगा, आपको भी अंदाजा नहीं होगा। ऐसी कंपनी में इंसान को काम करना चाहिए जिस कंपनी में आपका एक वजूद हो, जैसे टाटा, जैसे रिलायंस, जैसे बाटा। ऐसी कंपनी में हर इंसान अपना करियर लगाना चाहता है दांव में। क्यों लगाना चाहता है? जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री, उसमें अपना करियर लगाना चाह रहा है, क्यों लगाना चाह रहा है? या कोई पॉलिटिक्स में अपना जिंदगी करियर लगाना चाह रहा है, क्यों लगाना चाह रहा है? चाहे इस तरह से न्यूज वाले लोग हैं, वो अपना उसमें करियर लगाना चाह रहे हैं, जर्नलिस्ट बनना चाह रहे हैं, क्यों करियर लगाना चाह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों इसका भविष्य है, इसका भविष्य है, और ये सालों से चलता आ रहा है। जर्नलिस्ट का काम आज से नहीं, सालों से चल रहा है। बॉलीवुड का काम आज से नहीं, सालों से चल रहा है। पॉलिटिक्स आज से नहीं, सालों से चल रहा है। बाटा, टाटा, बिरला, जितना भी कंपनियां हैं आज से नहीं चल रहा है, सालों से कंपनी चलने वाली है। ठीक इसी प्रकार से गेलवे कंपनी जो सालों से चलने वाली कंपनी है दोस्तों, 22 साल से चल रही है मार्केट में, और आज भी दोस्तों लगातार आगे बढ़ रही है और लोगों के बारे में बेहतर से बेहतर प्लानिंग चल रही है। तो हम ऐसी कंपनी में क्यों ना अपना भविष्य लगाएं, और ऐसी को छोड़ के एक छोटी सी नाव में, एक छोटी सी जहाज में आप जाके सफर होना चाह रहे हैं, आप अपना करियर दांव में लगा रहे हैं प्रेजेंट के लिए। प्रेजेंट आप देख करके अपना करियर दांव में लगा रहे हैं, फ्यूचर को खो दे रहे हैं। आप कहते हैं फ्यूचर किसने देखा है? अरे आप नहीं देखे, दुनिया देखा है फ्यूचर, कि 10 साल पहले क्या था और आज क्या है, 20 साल पहले क्या था और आज 20 साल में क्या है, तो आगे 20 साल बाद क्या हो सकता है, 20 साल बाद क्या होगा ये आपको नहीं पता, तो पिछले 20 साल का देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आगे का 20 साल बाद क्या हो सकता है, अगर आपको आगे का फ्यूचर नहीं नजर आता है तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता था कि आप जिस डायरेक्ट सेलिंग के साथ, गेलवे बिजनेस के साथ अगर लगे हैं तो लगे रहिए, डटे रहिए और करते रहिए गेलवे बिजनेस को। कहीं कोई दिक्कत आता है तो आप अपने अपलाइन से, सीनियर से कांटेक्ट कीजिए और अपना समाधान ढूंढिए, और अपने गेलवे बिजनेस को लगातार बढ़ाने के बारे में, ग्रोथ करने के बारे में, आगे बेस्ट करने के बारे में, टीम को ग्रोथ करने में, प्रमोशन लेने में कहीं कोई दिक्कत, चैलेंजेस आती है तो अपने अपलाइन से, गेलवे के लीडर से आप सलाह मशवरा करते रहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते रहिए दोस्तों, क्योंकि आज से आने वाला 10 साल बाद, आने वाला 10 साल जो बाद होगा ज़िंदगी, वो कैसी होनी चाहिए, किस तरह की खूबसूरत होनी चाहिए, वो आप उस पर लगातार मेहनत कीजिए और लगे रहिए, डटे रहिए, करते रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। धन्यवाद।